यस हेलो एस्पिरेंट्स। आज जो हम इंग्लिश में वॉइस कंप्लीट किया था उसमें आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका टॉपिक हमारा वॉइस ही रहेगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे थे। उसका आज पार्ट 1 जो हमने पहले पढ़ लिया, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पे आइएगा। पार्ट 2 में आज हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि जो आपको पूरा, आई थिंक वॉइस इज ऑडिबल। ओके ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब सीधा हमारा जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, एक्टिव से पैसिव बनाना, उसमें आप आज पढ़ेंगे हम पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में भी सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट सिंपल। कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। क्लियर? अब एक्टिव से पैसिव बनाना है। एक्टिव में पहला पॉजिटिव केस पढ़ाऊंगा। सिंपल पास्ट में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने टेंस आपको पढ़ा दिया है। तो नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं तो पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। क्लियर? अब एक्टिव से पैसिव बनाना है तो पैसिव में हमेशा हम आगे क्या लेके आते हैं? ऑब्जेक्ट। टेंस का चेंज नहीं करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पास्ट है पैसिव में आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पैसिव में आएगी। वॉज पर हम पास्ट टेंस यूज करें तो आ जाएगी इसमें। फिर पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट टू, और फिर बाय के साथ क्या आ जाएगा? आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर? आपको यहां तक समझ आया? वापस बता दो, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम, उसमें पैसिव का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना। आपका पास्ट टेंस से वॉज वर्ब में से कोई एक आएगा। सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, अगर सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे, और प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। अब प्लूरल में क्या हो सकता है? यू, वी, दे आ जाए। सिंगुलर में क्या हो सकता है? आई, ही, शी, एट, किसी का नेम आ जाए। तो ये सारे के सारे सिंगुलर है, ये सारे के सारे प्लूरल प्रोनाउन है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब आपको ध्यान रखना है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी आती है। पास्ट टेंस वॉज और वर्ब में से कोई एक आएगा। क्लियर? इसका नेगेटिव पार्ट बाद में बताऊंगा, एक बार पॉजिटिव पार्ट पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे हम सीधा। एक्टिव से क्या बनाएंगे? पैसिव। ठीक है, तो हाँ, मैंने लिखा शी, सेकंड फॉर्म लिखना है आपको रोट। राइट की सेकंड फॉर्म लिख दी मैंने, रॉट। शी रॉट अ बुक। क्या लिखा? शी रॉट अ बुक। इसका आपको क्या बनाना है? पैसिव। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है, तो क्या हो जाएगा बेटा? अ बुक। अ बुक सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? वॉज। फिर पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। राइट, रॉट, रिटर्न हो जाएगा। फिर बाय के साथ शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये इसका मैंने क्या बना दिया? पैसिव बना दिया। क्लियर? पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा पास्ट टेंस है तो वॉज वर्ब में से कोई एक आएगा। सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया। पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया हो गया। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, अब उसके बाद पास्ट सिंपल पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको। क्लियर? अब हम चलेंगे नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे और एग्जाम्पल की। ठीक है, अब मैंने लिखा, जैसे लेट सपोज मैंने लिखा मोहन अटेंडेड अ क्लास। मोहन ने एक क्लास को अटेंड किया। ठीक है, अ क्लास। मोहन सब्जेक्ट हो गया, अटेंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, अ क्लास इज ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पैसिव में करना क्या? ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे? अ क्लास। आगे आ गया। सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? वॉज। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। अटेंड की हो क्या हो जाएगी? अटेंडेड। अ क्लास वॉज अटेंडेड। फिर क्या हो जाएगा? बाय मोहन हो जाएगा आपका ये। क्लियर? आपको ध्यान देना है ये। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम सीधा जाएंगे पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। सिंपल पास्ट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा देखना है कैसे नेगेटिव पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट का एक्टिव और उसका क्या बनाना है हमको? पैसिव। सिंपल पास्ट सब्जेक्ट आएगा। अब नेगेटिव पार्ट में आपको ध्यान देना है, सिंपल पास्ट में क्या आता है बेटा? डिड नॉट आता है। ठीक है,
और उसके अलावा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिड नॉट के साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है। ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सिंपल पास्ट में। अब पैसिव करना है, ऑब्जेक्ट 1 डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गाइस ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि डिड नॉट के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, नहीं, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को आगे लाए, सेंटेंस पास्ट में है तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पैसिव में। फिर नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगा। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट 2 दे रखा है तो लिख दो, फिर बाय के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। अब नेगेटिव का मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, आपके सामने मैंने लिखा सरिता डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अब इसका आपको क्या बनाना है गाइस, पैसिव। सरिता सब्जेक्ट है, डिड नॉट पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाना है, पैसिव का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाए क्या हो जाएगा, अ लेटर। सिंगुलर है क्या आ जाएगा, वॉज। नेगेटिव है क्या आ जाएगा, नॉट। पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, राइट, रॉट, रिटर्न। फिर बाय के साथ आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। इंडिविजुअल है तो लिख देना है, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय सरिता। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जितना भी मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा। तो हमने सिंपल पास्ट का पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक इंट्रोगेटिव पार्ट और करा देता हूँ, इंट्रोगेटिव पार्ट हम करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है हमारा, मैंने लिखा है सिंपल पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, पहले डिड, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, दो पार्ट में हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। पैसिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव है, ये तो हमारा पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनेगा। अब हेल्पिंग वर्ब हम उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, वॉज और वर। ऑब्जेक्ट 1 आगे लाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो उसको यूज करेंगे। फिर पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट 2, फिर बाय के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर। जैसे देखो एग्जांपल, मैंने लिखा डिड शी मेक टी, मेड नहीं लिखा है, मेक लिखा है। डिड शी मेक टी, क्या उसने चाय बनाई। तो हमारा इंट्रोगेटिव है, एक्टिव, तो पैसिव भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। डिड आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब टी को आप आगे लाओगे, टी को आप आगे लाए, टी सिंगुलर है प्लूरल है सर, अनकाउंटेबल चीजें सारी सिंगुलर होती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। पास्ट टेंस है, वॉज टी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। फिर शी का आपको क्या करना है, बाय करना है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक हमने दो ऑब्जेक्ट यहां लिख रहे थे, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। सपोज मैं आपके सामने यहां पे ऐसा लिखता, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी जगह मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्या कर दिया मैंने, देखना आप। मैंने लिखा डिड शी मेक टी इन द किचन, ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट 2। ये मैंने ऑब्जेक्ट 1 से पैसिव बनाया, टी को आगे लेके गया, मेड, क्या आ जाएगा, इन द किचन, और बाय के साथ क्या आ जाएगा, शी का हर, और लास्ट में क्वेश्चन में, ये बनेगा। आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट 2 दे रखा है तो उसको लिखना पड़ेगा आपको, पहली चीज तो ये समझ आ गया। दूसरा आपको मैं एक बताना चाह रहा हूं, क्या ऑब्जेक्ट 2 को आगे ले जाके मैं पैसिव बना सकता हूं। मैंने जैसे ऑब्जेक्ट 1 को आगे ले जाके बनाया टी को, क्या इन द किचन को भी मैं ले जाके बना सकता हूं, तो नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है। और प्रॉपर ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, अगर कोई प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई प्रीपोजिशन से ऑब्जेक्ट 2 स्टार्ट हो रहा है तो उससे हम पैसिव नहीं बना सकते। जैसे मैंने लिखा डिड शी मेक इन द किचन, इसका पैसिव भी नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग, प्रॉपर ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। वापस बता रहा हूं, क्या बोला हूं, इन द किचन दे रखा है, आपके ऑब्जेक्ट 2 दे रखा है, लिखना है। अब इससे हम इसका पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे सर, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना, ये मैंने सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड पॉजिटिव पार्ट का लिख रहा हूं। एक बार मैंने लिखा शी
गेव हिम अ गिफ्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव नहीं लिया मैंने। अब यहां देखना, इसका आपको पैसिव बनाना है। एक्टिव दिया है, पैसिव बनाना है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट वन हो गया और ऑब्जेक्ट टू हो गया। ठीक है, पहले मैं पैसिव बना रहा हूं ऑब्जेक्ट वन से, फिर मैं पैसिव बनाऊंगा ऑब्जेक्ट टू से। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन से बना रहा हूं मैं, क्या कर दिया, ही कर दिया। क्या कर दिया, ही। सेंटेंस पास्ट में तो मैंने क्या लिखा, ही वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूंगा, ही वॉज गिवन। फिर ऑब्जेक्ट टू दे रखा है, इसको लिखूंगा अ गिफ्ट। ही वॉज गिवन अ गिफ्ट। फिर शी को किससे लिखूंगा, बाय हर। यहां तक आपको आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं ऑब्जेक्ट टू से बना रहा हूं, प्रॉपर ऑब्जेक्ट दे रखा है अ गिफ्ट। अ गिफ्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है। ठीक है, ही के साथ वॉज। अ गिफ्ट वॉज गिवन। गिफ्ट वॉज गिवन अ गिफ्ट, नहीं सॉरी, गिफ्ट। देखो ऑब्जेक्ट टू से बना रहा हूं, अ गिफ्ट वॉज गिवन। अब ऑब्जेक्ट टू से बना रहा हूं, सॉरी, ऑब्जेक्ट टू से बना रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट वन को किसी प्रिपोजिशन से कनेक्ट करके लिखेंगे। वो प्रिपोजिशन जनरली हम कौन सा यूज करेंगे, टू को यूज करेंगे। टू हिम बाय। देखो वापस देखिएगा क्या लिखा है मैंने, ही को आगे लाया, हिम को, ही वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय, ये बना दिया। ऑब्जेक्ट टू से जब भी पैसिव बनाओ तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट वन को किसी प्रिपोजिशन से कनेक्ट करके लिखना है। बाकी हम जनरली प्रिपोजिशन क्या, सॉरी, पैसिव किससे बना रहे थे, ऑब्जेक्ट वन से ही बना रहे थे। लेकिन कभी आपके पास प्रॉपर ऑब्जेक्ट दे रखा है और ऑब्जेक्ट टू से बनाओ तो ऑब्जेक्ट वन को एक सूटेबल प्रिपोजिशन के साथ लिखना है, वो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने बात समझा दी। ऑब्जेक्ट टू से बनाओ तो ऑब्जेक्ट वन को किसी सूटेबल प्रिपोजिशन और सूटेबल टू प्रिपोजिशन को हम प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर। अब एक और नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हर जगह हम बाय बाय यूज करें वो भी नहीं करेंगे। मैंने लिखा ही नो, नो नहीं, ही न्यू। पास्ट टेंस लिखा, ही नो, ही न्यू, ही नो यू या ही न्यू यू। ठीक है, ये मैंने लिखा है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाना है। पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे बेटा। ये आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आरपीएससी में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है, इवन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, स्टेट सर्विसेज में बहुत जगह पूछा हुआ है। यू को आगे ले जाओगे, यू के साथ पास्ट टेंस में, कैसे पता चला सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है हमारा। यू के साथ वॉज नहीं लग के क्या लगेगा, वर लगेगा। ये आपको भी पता है। गिफ्ट सिंगुलर है तो वॉज लगा रहे थे, ही सिंगुलर तो वॉज लगा रहे थे, यहाँ क्या लगेगा, वर। फिर पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नो, न्यू और नोन। फिर बाय के साथ हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही का हम क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। तो मैंने आपको कुछ ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने नो के साथ बाय लगाया, बाय गलत है। आपको मेन बताना मैं ये चाह रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि हर वर्ड के साथ प्रिपोजिशन, बहुत सारे वर्ब के साथ प्रिपोजिशन अलग अलग लगता है। ठीक है, जैसे सेटिस्फाई के साथ विथ लगता है, सेटिस्फाई विथ। इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, लाफ के साथ एट लगता है, उसी तरह नो के साथ टू प्रिपोजिशन लगेगा। ठीक है, तो यहां पे बाय नहीं लगाना, यहां पे क्या लगाना है, टू ही लगाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ध्यान रखना, नो वर्ड के साथ प्रिपोजिशन क्या लगेगा, टू लगेगा। नो वर्ड के साथ प्रिपोजिशन क्या लगता है, टू। ये आपको ध्यान रखना है। स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क किया है। ठीक है, एक बार पुनः सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं हम। आज हम पास्ट टेंस का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में सबसे पहला हमने पढ़ा वॉज वर। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये एग्जांपल मैंने कराए आपको। फिर हमने देखा कुछ एग्जांपल और किए। फिर नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक्टिव नेगेटिव है, पैसिव भी नेगेटिव बनेगा। फिर हमने इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करनी, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा। फिर हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कुछ एग्जाम्पल। फिर मैंने आपको कोई यहाँ डबल ऑब्जेक्ट से पैसिव बताया, ये ऑब्जेक्ट टू से भी बना सकते हैं। ये पैसिव जो है ऑब्जेक्ट वन से है और ये जो पैसिव है वो ऑब्जेक्ट टू से है। ठीक है, दो पैसिव ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू से बनाया। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें सेलेक्टेड प्रीपोजिशन लगता है, जो ध्यान रखना है। जैसे नो वर्ब हो गया, सेटिस्फाई हो गया, इंटरेस्टेड हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वर्ब्स है जिनको ध्यान रखना है आपको, उनके साथ सेलेक्टेड प्रीपोजिशन लगता है। क्लियर। यहां तक आपको अगर बात समझ आई हो तो अब सीधा हम जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की ओर। ठीक है, चलो
एक बार सिंपल पास्ट पढ़ लिया, अब मैं आपको सिंपल पास्ट अगर आपने पढ़ लिया है और प्रेजेंट सिंपल भी पढ़ लिया, तो आप पहले प्रेजेंट को कंप्लीट करेंगे। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। बहुत आसान है, पैसिव कुछ भी टफ नहीं है। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं हम, एक्टिव से पैसिव बनाना। सब्जेक्ट आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी। पहली चीज तो ये ध्यान रहनी चाहिए, कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर आपका ऑब्जेक्ट पैसिव में हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 और 2। अब आपको देखना है बेटा कि यहाँ पे इजेमआर आएगा। प्रेजेंट पढ़ रहे तो क्या आएगा, इजेमआर आ जाएगा। ठीक है, अब पैसिव बनाना है, आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, टेंस का चेंज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब इजेमआर आ जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी, जब भी आईएनजी दे रखा है तो हम पैसिव में क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, बीइंग। बीइंग फॉर्म को लाना ही हमारा मोटिव रहता है। फिर पैसिव में हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ऑब्जेक्ट टू लिखना है, फिर बाय के साथ आपका क्या करना है, सब्जेक्ट। ये आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव पार्ट। अब इसी में मैं आपको बता देता हूं, अगर इसका नेगेटिव करना हो तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। अलग से स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में लिख देना, इजेमआर नॉट ये होगा तो इजेमआर नॉट ये होगा। ध्यान क्या रखना है, बीइंग से पहले नॉट लगेगा, मतलब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार एरर के फॉर्म में भी आता है, बीइंग के बाद नॉट दे देता है, गलत होता है। बीइंग से पहले लगना चाहिए, मतलब इजेमआर बाद या फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। याद रखो आप, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट। ठीक है, एक एग्जांपल करा देता हूं अब आपको मैं। जब भी आईएनजी आए तो आपको क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है। एग्जांपल क्या करा है, मैंने लिखा शी इज मेकिंग, बहुत आसान सा एग्जांपल लिख देता हूं, शी इज मेकिंग टी। इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव। अगर ये समझ आ गया तो आप कर लेंगे। आप टी को आगे लाए आप, टी। टी सिंगुलर है, कैसे, अनकाउंटेबल चीजें सारी सिंगुलर होती है, इज। आईएनजी आ रहा है, आपको क्या यूज करना है, बीइंग। फिर पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, मेड। फिर बाय के साथ शी का क्या करना है, हर। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। क्लियर, यस और नो। ठीक है, और अगर यहां पे मैं नॉट लगा देता हूं कहीं पे, इसी में नॉट, मैं लिखता शी इज नॉट। अगर मैंने यहां पे नॉट लगा दिया, शी इज नॉट मेकिंग, नॉट लगा दिया, तो इसमें कहां लगेगा, यहां नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव एग्जांपल भी मैंने करा दिया है, पॉजिटिव भी करा दिया। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, दोनों में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। इतना आप अब मेरे हिसाब से सीख गए होंगे। क्लियर, अब सीधा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट की ओर मूव करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तीन तरह की वर्ब होती है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 आ जाएगा। क्लियर, अब आपको पैसिव बनाना है, क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है, उसी के अकॉर्डिंग हैज और हैव लगाना है। अगर सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा और प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर आपको बता रहा हूं कि जब भी हैज हैव आए तो आपको क्या यूज करना है, पैसिव में बीन यूज करना है। क्या यूज करना है, बीन। फिर पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट 2 आएगा और फिर बाय के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। बाय के साथ सब्जेक्ट लिख देना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। शायद कटा तो नहीं है, नहीं कटा। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं नेगेटिव यूज करना है, नेगेटिव यूज करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे भी कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। मतलब बीन से पहले, हैजेव के बाद, हैजेव के बाद, यहाँ पे भी हैजेव के बाद आएगा और बीन से पहले आ जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा। मैंने लिखा आई हैव नॉट गिवन अ गिफ्ट। आई हैव नॉट गिवन अ गिफ्ट, इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव। बेटा अ गिफ्ट को आगे लेके आओगे आप, अ गिफ्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है,
जब हैजेव आता है तो बीन लगता है, पर उससे पहले नॉट दे रखा है आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या दे रखा है, नॉट। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, नॉट। फिर आपको देखना है कि जब भी एक्टिव में हैजेव आता है तो क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। तो क्या आएगा, बीन, फिर गिवन, फिर बाय के साथ क्या आ जाएगा, आई का क्या हो जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। क्लियर, ओके। चलो, अब प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव ही बता दिया, तो पॉजिटिव तो आसान है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखना है, जब भी आईएनजी आए तो बीइंग आएगा, और हैजेव आता है तो हैजेव है तो क्या होता है, बीन आता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव से क्या बनाना है, पैसिव। पहली चीज तो सब्जेक्ट आएगा, कंटिन्यूअस से तो आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। पर ध्यान रखना परफेक्ट है तो हैजेव के साथ हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे बीन यूज करते हैं। ठीक है, हैजेव के साथ क्या आएगा, बीन यूज आएगा। फिर आपको क्या करना है, इसमें सिंस और फोर और आता है, आपको पता होगा, टेंस पढ़ा होगा आपने, सिंस और फोर। अब इसका पैसिव हम जनरल इंग्लिश में नहीं बना सकते, ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न इंग्लिश में हम बना सकते हैं, बट जनरल इंग्लिश में नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बीन टर्म इज गिवन, वी कांट मेक पैसिव, वी कांट मेक पैसिव, वी कांट मेक पैसिव। हम इसका पैसिव नहीं बना सकते हैं, बिकॉज बी टर्म ऑलरेडी गिवन, बी टर्म ऑलरेडी गिवन इन इट। बी टर्म पहले से दे रखी है, इसका हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसका पैसिव नहीं बनेगा जनरल इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश में बना सकते हैं, बट जनरल इंग्लिश में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हम यहाँ पे पैसिव नहीं बना पाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे पास्ट पे जाएंगे। सिंपल पास्ट हमने पढ़ लिया है, पास्ट कंटिन्यूअस की और मूव करेंगे। अब हम सीधा पास्ट सिंपल तो पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में बेटा आपको पता है, आईएन कंटिन्यूअस है मतलब आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट है मतलब क्या आ जाएगा, वॉज और वर आ जाएगा। ठीक है, अब पैसिव बनाना, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ। ऑब्जेक्ट 1 और 2 दो दे रखे हैं, तो एक को आगे लेके आओ। फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना है, वॉज और वर ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आईएनजी आता है तो क्या यूज करना है हमको, बीइंग यूज करना है। और पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हो, और फिर बाय के साथ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इतना आपको ध्यान देना है। वॉज आएगा सिंगुलर के साथ, वर आएगा आपका प्लूरल के साथ। ठीक है बेटा, और आपको अगर बता दूं नेगेटिव बनाना है तो याद रखो, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। यहाँ पे दोनों में नॉट आ जाएगा अगर नेगेटिव है तो, बीइंग के पहले, वॉज वर के बाद, वॉज वर के बाद। ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं एक हम। मैंने लिखा शी वॉज गिविंग अ गिफ्ट, या चॉकलेट कुछ भी लिख दो, गिफ्ट चॉकलेट कुछ भी। अब गिफ्ट को आगे लाओ, पैसिव में यही करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। गिफ्ट सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, वॉज। आईएनजी आ रहा है, क्या लगाना है बेटा, बीइंग। फिर गिव, गेव, गिवन, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। फिर बाय के साथ क्या लग जाएगा, शी का हर लग जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना ध्यान रहेगा। अब इसका अगर नेगेटिव होता तो यहाँ नॉट होता, तो यहाँ पे भी नॉट आ जाता। यहाँ वॉज नॉट होता तो यहाँ पे भी वॉज नॉट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करेंगे इसका। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आपको नोट करना होगा, शायद मैं भूल गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया इसका। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट हम पढ़ेंगे एक बार। मैंने लिखा शी वॉज नॉट मेकिंग टी।
इसका हमको क्या बनाना है, पैसिव। शी वॉज नॉट मेकिंग टी, ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव। बेटा क्या करेंगे, टी को आगे लाएंगे, टी सिंगुलर है तो वॉज, टी सिंगुलर क्या लगाया, वॉज, नेगेटिव है तो नॉट, आईएनजी है तो क्या आ जाएगा, फटाफट से बोलो, बीइंग आ जाएगा। वेरी नाइस। मेक का क्या हो जाएगा, मेड, और बाय के साथ शी का क्या हो जाएगा, हाँ। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनेगा ही नहीं, आज की क्लास का हम पास्ट परफेक्ट तक रखेंगे। एक्टिव दिया है आपको, इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। एक एग्जांपल करेंगे, एक पहला स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पास्ट है, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोगों को पता है, ऑब्जेक्ट हम पैसिव में 2 लेते हैं। अब पास्ट है तो हम पहले क्या लेंगे, हैड। पास्ट है तो प्रेजेंट होता तो हैजिव लेते, पास्ट है तो हम क्या लेंगे, हैड। पैसिव है तो ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है, फिर क्या आएगा बेटा, हैड आएगा। जब हैजिव आता है तो हैड के साथ भी क्या आएगा, बीन, हैजिव हैड होता है तो बीन आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट टू, फिर बाय के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर मैंने आपको पूछा इसका नेगेटिव बनाना है तो नॉट कहाँ लगेगा, आप जल्दी से बता दीजिए। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद सर नॉट लगा दो, दोनों केस में यहां लगेगा। एक एग्जांपल करते हैं, मैंने लिखा आई हैव, सॉरी हैव क्यों आएगा, पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे तो क्या आएगा, आई हैड नॉट, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव। क्या होगा आपका, फूड, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, हैड ही आएगा, एक ही है तो हैड ही आएगा। फूड हैड, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। जब हैज़ हैड होता है, हैज़ हैड होता है तो पैसिव में क्या यूज करते हैं, बीन। और जब आईएनजी होता है तो क्या यूज करते हैं, बीइंग। याद आ रहा है, आईएनजी है तो बीइंग यूज करना है, हैज़ हैड है तो बीन यूज करना है। फूड हैड नॉट बीन, फिर थर्ड फॉर्म कुक की क्या हो जाएगी, कुक्ड, और उसके साथ हम सब्जेक्ट को लिख देंगे बाय के, आई का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का आज हमने पढ़ लिया है, नेगेटिव भी मैंने करा दिया है, सारा मैंने एक बार करा दिया है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा बिकॉज उसमें ऑलरेडी बी टर्म दे रखी है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए। ठीक है, और अब इसका अगला पार्ट है जो फ्यूचर टेंस का, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम और आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें और जल्दी से सरकारी नौकरी में आ जाए। अब जिसका भी सपना है, इंग्लिश आपका बैरियर नहीं होना चाहिए, इंग्लिश की वजह से आपका कोई एग्जाम रुकना नहीं चाहिए, यही मेरी इच्छा है। ठीक है, शुभकामनाएं बहुत बहुत, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लेना है तो।